कॉकटेल पार्टी के बाद गाड़ी अनयूजुअली क्वाइट थी। इतनी खामोशी कि मुझे लग रहा था अगर किसी ने अचानक सांस भी जोर से ली तो साउंड चुप जाएगा। मैं बैक सीट में था। मेरे बगल में आसी नहीं बैठा था, वह ऑपोजिट साइड पर था। फ्रंट पैसेंजर सीट पर अंकल जांग बैठे थे। उनकी आंखें सामने रोड पर टिकी थीं, लेकिन रियर व्यू मिरर में उनकी नजर बार बार हम दोनों पर फिसल जाती थी। हम दोनों चुप थे। अगर हमारे हाथों में फोन नहीं होते तो शायद अंकल को लगता कि हम बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे चुपचाप स्क्रीन के पीछे। लिन, you never mentioned your family background. Honestly, I was scared. Yinya, you never mentioned you spent 7 digits on a painting. You're really something. मैंने स्क्रीन देखा और कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं लिखा। गिल्ट थोड़ी सी। Lin, I thought you already knew. Yinya, I just didn't think it mattered. I never planned to use Zhang family or a Gu family for anything. मैं फोन बंद कर देता हूँ। आची की लिटिल फिंगर अचानक मेरी उंगली से टकराई। नहीं, उसने जानबूझकर हुक किया था। हल्का सा टच, लेकिन मेरे चेस्ट के अंदर समथिंग वार्म फैल गया। मैं मुस्कुरा दिया। Yinya, how many paintings did my uncle buy from you? Lin, 3 plus today's 1, so 4 maybe. 4 पेंटिंग्स, 7 digits each. मेरे दिमाग में एक absurd थॉट आया। क्या मैं सच में समडे कासल खरीदने वाला हूं? गाड़ी जांग रेजिडेंस के कोर्टयार्ड में रुकी। अंकल गू विंडो नीचे करके बोले, आज डिनर में नहीं रुकूंगा, कुछ काम है। अंकल जंग ने पूछा, अब तो घर आ गए, कहां जा रहे हो? मत पूछो। और गाड़ी निकल गई। गेट खुला, हाउस स्टाफ की आवाज आई और फिर शाउत्सी। किचन से एक औरत तेज कदमों से बाहर आई। एप्रन पहने, आंखों के कोनों पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनका स्माइल बहुत सॉफ्ट था। आची फ्रोज, फिर उसने उन्हें गले लगाया। मॉम। उस एक वर्ड में इतना वेट था कि मुझे सांस लेने में हल्की परेशानी हुई। जब वह मेरी तरफ मुड़ी तो बोली, तुम शाओजुआन हो ना? फेंगहुआ ने बताया। मैंने सीधा खड़े होकर कहा, हेलो आंटी। डिनर टेबल पर सब कुछ ऑडली नॉर्मल था। आची की मां नर्वस थी, बार बार उसके बोल में खाना डालती रही। मेरे बोल में स्पाइसी चिकन डाला गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि आसी की चॉपस्टिक्स आई। स्पाइसी चिकन उठाया और टोफू फिश रख दिया। तुम स्पाइसी नहीं खा सकते, बोल देते। उस सिंपल सेंटेंस में केयर थी। पोजेशन नहीं, अथॉरिटी नहीं, केयर। उनकी मां थोड़ी स्टार्टल्ड हुई, लेकिन मुस्कुरा दी। तुम दोनों इतने क्लोज हो, ऑलमोस्ट ब्रदर्स जैसे, उन्होंने कहा। मेरी उंगलियां स्टिफ हो गईं। अंकल जंग ने उनकी तरफ देखा। मैं समझ गया, प्रॉब्लम आने वाली है। लेटर, तुम दोनों एक ही रूम में रहो, आची ने कामली कहा। मेरे दिल ने स्किप किया। अंकल जियांग ऑलमोस्ट शाउटेड, नहीं। मैंने तुरंत इंटरवीन किया, मैं गेस्ट रूम में रह सकता हूं। आची ने मुझे देखा, कुछ कहा नहीं। और फिर मॉम, आची ने कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी। ही इज नॉट माई फ्रेंड। कमरा शांत हो गया। ही इज माई बॉयफ्रेंड। मैंने उसकी हैंड पकड़ी। हाँ आंटी, मैं ही परस्यू कर रहा था, हम साथ हैं। उनकी मां स्टन थी, फिर कुछ मेमोरीज में खो गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, बस एक फोर्स्ड स्माइल। समझ गई, तुम लोग रेस्ट करो। उस स्माइल ने मुझे अनईजी कर दिया। लेटर दैट नाइट अंकल जंग ने मुझे स्टडी में बुलाया। वहां वार्मथ नहीं थी, सिर्फ सीरियसनेस। उन्होंने पूछा, वार्न्ड किया, एक्सप्लेन किया, बट ब्रेकअप की बात नहीं की। जब उन्होंने आसी के चाइल्डहुड के बारे में बताया, बैल्कनी, रेन, फीवर, मेरे चेस्ट में टाइटनेस आ गई। मैं उसके पास रहूंगा, मैंने कहा। दैट वॉजंट अ प्रॉमिस, दैट वॉज अ डिसीजन। जब मैं स्टडी से निकला, टाइम 11 के बाद था। स्टेयर्स के पास साई खड़ा था, डोर फ्रेम से टेक लगाए, फेस कोल्ड। उसने क्या कहा? मैंने उसके हेयर रफल किए। कुछ नहीं। उसने डाउट से देखा, फिर फॉरहेड मेरे फॉरहेड से टकराया। मैं चाहता हूं, तुम्हें बचपन से जानता। मैंने बॉक्स निकाला, फोटो एल्बम। हम कारपेट पर बैठे, फोटोज पलटते गए। बेबी आसी क्राइंग, आसी टीनेज, आसी। मेरे फिंगर्स फोटो में उसकी आईब्राउज पर रुके। काश मैं तब होता। वही सो गया। मैंने उसे बेड पर सुलाया, फॉरहेड से हेयर हटाए, लिप्स पर हल्का सा किस। गुड नाइट। जब मैं बाहर निकला, स्टडी का दरवाजा खुला। अंकल जांग सामने थे, स्मोक की स्मेल थकी हुई आंखें। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। साइलेंस। और मुझे पहली बार एहसास हुआ, यह घर मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वह कोशिश
आसान नहीं होगी। मुझे नहीं पता रात में पापा और मम्मी के बीच कैसी फ्रेंडली कम्युनिकेशन हुई थी। बस इतना पता है कि अगली सुबह मम्मी उसी जेंटल स्माइल के साथ उठी, लेकिन पापा की नजरें अजीब थीं, खासकर जब उनकी नजर लिन जॉन पर पड़ी। उस नजर में हॉस्टिलिटी थी, हल्की पर साफ। ब्रेकफास्ट की टेबल पर सब शांत था। चम्मच की हल्की आवाज, चाय की भाप और एक अजीब सा दबाव जो हवा में अटका हुआ था। मम्मी ने लिन जॉन की तरफ देखा। शाहजॉन, कल रात ठीक से सो पाए? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा। काफी अच्छा, थैंक यू आंटी। मम्मी ने सिर हिलाया। पापा ने हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी, फिर अचानक मेरी तरफ मुड़े। उनका चेहरा बदल गया, जैसे कोई स्विच दब गया हो। शाओची, उनकी आवाज में वार्मथ थी। आज का कोई प्लान? हाँ, मैंने कहा। गुवेन बाहर चलना चाहता है। ओह, गु फैमिली वाला? पापा ने सिर हिलाया। अच्छा लड़का है, काफी। वो रुके, खान से काफी ऑनेस्ट। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहते थे, बस शब्द बदल दिए। वो आगे बोलने ही वाले थे, बिजनेस, सर्कल, फ्यूचर, कि मम्मी जोर से खांसी। पापा चौंके, उनकी नजर मुझ पर गई। मेरा एक्सप्रेशन बदल चुका था, अंदर कुछ सख्त हो गया था, जैसे सारे कांटे एक साथ बाहर आ गए हों। मैं जानता था, उन्हें एहसास हो गया था, वो फिर से मेरी जिंदगी में घुस रहे थे। बिना पूछे टेबल पर ठंडक फैल गई। तभी एक स्टीम्ड बन मेरी प्लेट में आया। क्रैब रो। लिन हुआन की आवाज नरम थी। काफी अच्छा है। मैंने बन देखा, चॉपस्टिक्स उठाई, धीरे से खाने लगा। अंदर कुछ पिघल गया, जैसे किसी ने फर्श हिला दिया हो और कांटे अपने आप वापस चले गए हों। मैंने पापा की तरफ नहीं देखा, लेकिन महसूस कर सकता था उनके मन में उथल पुथल थी। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं किसी डीमन के असर में हूं, और शायद लिन जॉन वही डीमन था। पर कम से कम वो डीमन मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम बाहर निकले। कॉकटेल पार्टी के बाद से गु वेन के मैसेजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार क्वेश्चंस, थियरीज, गॉसिप। हम अग्रीड प्लेस पर पहुंचे। गु वेन सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे घंटों से इंतजार कर रहा हो। चेयर। उसकी आंखें चमक उठी। पहले कार में बैठ, मैंने कहा। वो पीछे की सीट पर बैठते ही बोलने लगा। तुझे पता है ली हाउ के सर्कल में कैसी शांति छा गई है? सब लोग ड्रामा देख रहे हैं। सुना है लिन जॉन के फादर। नहीं, लिन चिहांग फिर हॉस्पिटल पहुंचे। वो हंसा। उन्होंने कॉल किया? किया, लिन जॉन ने शांति से कहा। मैंने उसे देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बड़ी बात नहीं, उसने कहा। मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए। गुवेन ने थम्स अप किया। रिस्पेक्ट। फिर वो मेरी तरफ झुका। वैसे गूफंग हुआ सच में तुम्हारे अंकल हैं? हाँ। तूने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में शिकायत थी। कॉलेज में स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम, हमें लगा तू पुअर बैकग्राउंड से है। गोल्डन फिंगर छुपाए बैठा था। मैंने कहा था मैं जंग फैमिली से हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। तुमने ज्यादा इमेजिन किया। वो चुप हो गया। कार रुकी तो उसने पूछा, हम कहां आ गए? मूवी थिएटर। क्या? वो सन्न रह गया। 3 ग्रोन मैन मूवी देखने? लिन युआन ने कार पार्क की। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। टिकट्स ले चुका हूं, चलोगे? गु वेन ने मुझे देखा, फिर उसे। ठीक है। थिएटर के अंदर जाते ही उसे समझ आ गया। प्रॉब्लम क्या है? मेरे और लिन जुआन के टिकट साथ थे, उसकी अलग। मैं अकेला क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। अलग बैठने में क्या दिक्कत? मैंने कहा। और तुम दोनों साथ? इतने बड़े हो गए हो, क्लिंगी मत बनो। मैंने उसे देखा। वो पॉपकॉर्न की तरफ देखा। मेरा? लिन गुआन ने हैरानी से पूछा। तुम खुद नहीं ले सकते? उस पल गु वेन की आत्मा शरीर छोड़ती हुई लगी। मूवी शुरू होने से पहले मैं पॉपकॉर्न खा रहा था। लिन जॉन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे छोड़ना ठीक है? ठीक है, मैंने कहा। थोड़ी देर में आदत हो जाएगी। उसे लाए ही क्यों? क्योंकि मैं बिना फोन डिस्टर्ब हुए मूवी देखना चाहता हूं। वो हंसा। मैंने पॉपकॉर्न उसके माउथ में डाल दिया। मूवी ग्रिपिंग थी। मैं प्लॉट में डूब गया। फिर विलन सामने आया। हे यी, मैंने आंखें बंद की। ये हर जगह क्यों है? लिन जॉन ने धीरे कहा।
विलन रोल्स का एडिक्शन लगता है, फिर भी एक्टिंग सॉलिड थी। एंड सीन के समय हॉल अंधेरा था। स्क्रीन की लाइट में मैंने महसूस किया लिन जॉन मेरे और पास आ गया। उसका हैंड मेरे फेस पर था। उसकी ब्रेथ गर्म थी। हमारे लिप्स मिले, साइलेंट, सीक्रेट, जैसे दुनिया रुक गई हो। लाइट्स जली। मैंने गौवेन को बाहर जाते देखा, जैसे भाग रहा हो। बाहर उसने आंखें मली, फिर हमें देखा। उसकी नजर मेरे लिप्स पर अटक गई, शायद थोड़े स्वोलन थे। उसने नीचे देखा, ऑरेंज जूस उसके पैंट्स पर। गलत जगह। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लोग दूर हट रहे थे। फक! वो बुदबुदाया और बाथरूम की तरफ भागा। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया। मैंने मना किया, फिर मान गया। जब वो बाहर आया, कलरफुल बीच पैंट्स में, पूरा थिएटर उसे घूर रहा था। मैं और लिन जॉन हंसी रोक रहे थे। गु वेन ने हमें देखा। उसकी आंखों में सच्चा डिस्पेयर था। उस पल मुझे लगा, शायद फ्रेंडशिप भी कभी कभी कोलैटरल डैमेज होती है। मैंने देखा, गु वेन बीच पैंट्स में था और हमारे साथ रेस्टोरेंट की तरफ चल रहा था। शुरू में शायद उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा, लेकिन फिर उसने पूरी तरह छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा हर दिन के साथ और मोटा होता जा रहा है। यह बात वह खुद भी जानता है। जांगसी और लिन जॉन डिशेस ऑर्डर कर रहे थे और तभी मुझे महसूस हुआ कि गु वेन बस हमें घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी डिस्पेयर थी, जैसे दुनिया ने उसके साथ कोई बड़ा मजाक कर दिया हो। लिन जॉन हंसा। उसकी आवाज हल्की और कैजुअल थी। लाओगो, टेंशन मत ले, ऐसे भी तुम हैंडसम ही लग रहे हो, दिल पर मत लो। गु वेन का चेहरा बिल्कुल शांत था। मुझे पता है। मैं पानी डाल रहा था, एक साइपी लिया। लिप्स पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई। फिर मैंने ऊपर देखा और गु वेन से कहा, तो फिर हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे हमसे कोई गहरी दुश्मनी हो। नहीं, गाओवेन ऐसा इंसान नहीं है जो बात दबा सके। उसने इरिटेबली सिर खुजलाया। क्या तुम दोनों साथ हो? हां। मेरी और लिन जॉन की आवाज एक साथ निकली, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी एक्सप्रेशन के बदलाव के। गोवेन। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन था। तो उस दिन ली हाउ ने जो कहा था वह सच था। वही भौंहें रगड़ते हुए बोला, रुको, मुझे जरा सॉर्ट करने दो। तुम दोनों कब से साथ हो? काफी समय हो गया, मैंने कहा। वेटर डिशेस रख रहा था, मैं टिश्यू से चॉपस्टिक्स पोंछ रहा था। तो तुम लोग सच में कमाल हो। गुवेन घूरता रहा। इतने समय तक एकदम हवा भी नहीं लगने दी। मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया। तो क्या मैं पहला इंसान हूं जिसे यह पता चला? मैं एक पल के लिए रुका और लिन जॉन की तरफ देखा। मैंने हल्का सा कॉफ किया, बस, बेरली। इतने सालों की दोस्ती में गु वेन मुझे अच्छे से जानता है। उसे तुरंत कुछ गलत लगा। उसके दिल में एक बुरी सी फीलिंग उभरी। मेरे अलावा और किसे पता है? उसकी आवाज धीरे थी, लेकिन उसमें पैनिक था। लिन जॉन ने मेरी जगह जवाब दिया। जांगची के पेरेंट्स, उसके अंकल, लैंडलॉर्ड सिस्टर ल्यू का बेटा, मेरे स्टूडियो के फ्रेंड्स, ली हाउ को भी पता होना चाहिए। गोवेन, मतलब सबको पता है, सिवाय उसके। उसकी आंखों में जो शॉक था वह ऑलमोस्ट कॉमिकल था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी रिजेंटफुल गेज से मेरा सिर थोड़ा दुखने लगा। तू हाल ही में डेटिंग में बिजी था, मैंने कहा, और तूने हमसे पूछा भी नहीं। उसने सोचा, और यह सच था। यूनियन के साथ रिलेशनशिप शुरू होने के बाद वह प्रैक्टिकली गायब ही हो गया था। ठीक है, उसने खुद को समझा लिया। मैं केयर नहीं करूंगा। डिशेज आ चुकी थीं। हमने इस टॉपिक को फिर नहीं छेड़ा। गोवेन ऐसे खा रहा था जैसे कल कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, मैंने महसूस किया लिन जॉन ने फिश से बोन्स निकालकर बहुत नेचुरली मेरे बोल में रख दिया, बिना कुछ कहे, बिना किसी शो के। और तब गु वेन ने नोटिस किया, पेपरलेस डिशेस लिन जॉन की साइड थीं। मेरी पसंद की डिशेस कब मेरी तरफ आ गईं, उसे पता भी नहीं चला, और वह उसका ख्याल किसी ने नहीं रखा। उसने रिब्स का एक बाइट लिया और फिर रुक गया। अजीब है, उसने बुदबुदाया, आज रिब्स स्वादिष्ट नहीं लग रही। मैं ऑलमोस्ट मुस्कुरा दिया। हुआन, गोवेन सीरियस हो गया। मुझे लगता है ली हाउ कुछ और कर सकता है। तुम केयरफुल रहना। उसकी आवाज में वार्निंग थी।
ली हाओ कम्पिटिटिव है और स्टूपिड भी। ऐसे लोग जब प्रोवोक होते हैं तो पागल कुत्ते की तरह काटते हैं। कॉकटेल पार्टी में इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद अगर वह कुछ न करे तो वही अजीब होगा। फिक्र मत कर, लिन जॉन ने कहा। मेरी पेरिफेरल विजन में उसने मेरे हेड के पीछे उठे हुए बाल देखे। उसका हाथ अपने आप उठा। उसने उन्हें हल्के से दबा दिया। उसकी उंगलियों की वार्मथ मुझे महसूस हुई। ली हाओ कुछ नहीं करेगा। उसकी आवाज काम थी। चिंता मत करो, गो वेन ने भौहें चढ़ाई। इतना श्योर? मैंने भी उसकी तरफ देखा। लिन जॉन की लिप्स हल्की सी मुड़ी। उसकी आंखों में ठंडा दबा हुआ शार्पनेस था। 1 साल पहले वह बोला, लिन ची हंग ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। फंड्स कम पड़ गए थे। मैंने 10 मिलियन इन्वेस्ट किए मिस्टर गू के नाम से। मिस्टर गू यानी मेरे अंकल की कंपनी। गू वेन स्टंट था। रुको, तुम उसकी मदद कर रहे थे? मेरे दिल में कुछ रॉन्ग सा लगा। उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है? मैंने पूछा। हां, लिन वान ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में सार्केज्म था। मुझे नहीं लगा था लिन चिहांग इतना मूर्ख होगा। मैं दूसरे तरीके सोच रहा था, लेकिन वह खुद ही ऑब्वियस ट्रैप में कूद गया। उसकी आवाज ऑलमोस्ट अम्यूज थी। अब बस उसे हल्का सा पुश चाहिए था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, वह हंसा, तो आधे महीने में प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। गोवेन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में प्योर ऑ था। बहुत क्रूल हो, वो बोला। अच्छा हुआ मैंने कभी तुझे ऑफेंड नहीं किया। लिन जॉन ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए सिर झुका लिया। मैंने चॉपस्टिक्स रख दिए। तुम श्योर हो लिन फैमिली की कंपनी आखिर में वापस तुम्हारे पास आएगी? हां, उसने बिना हेजिटेशन कहा। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब लिन फैमिली में कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। गोवेन ने पहले लिन जॉन को देखा, फिर मुझे, और अचानक उसकी आंखों में पिटी आ गई। मैंने उसे नोटिस किया और मुझे अजीब लगा। तू ऐसा क्यों देख रहा है? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली और लिन जॉन की तरफ सीरियस होकर बोला, युआन, फ्यूचर में चेयर के साथ अच्छा बिहेव करना। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो बात करके सॉल्व करना, बुलिंग मत करना। मैं। लिन जॉन हंसा, लेकिन मेरी ग्लेयर पड़ते ही उसने तुरंत अपनी मुस्कान रोक ली। मैंने गोवेन को देखा। मैं इतना वीक दिखता हूं? नहीं नहीं, वह घबरा गया। मैं बस कंसर्न दिखा रहा था। लिन जॉन ने सॉफ्टली कहा, डोंट वरी, मैं आची को हरा नहीं सकता। गोवेन ने सोचा और उसे यह बात सही लगी। मैंने लिन जॉन की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो स्माइल चमकी। हां, वह मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता, लेकिन इमोशनली मैं पहले ही हार चुका हूं। बिल पे करने के बाद हम बाहर आए। गोवेन ने स्ट्रेच किया। पासर्स बाय की नजरों की उसे कोई परवाह नहीं थी। तो तुम लोग जी सिटी कब लौट रहे हो? उसने पूछा। कुछ दिन में, लिन हुआन ने ट्रैफिक देखते हुए कहा। कुछ चीजें निपटानी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। गू वेन ने स्वीट स्माइल के साथ कहा। युन युन मुझे जी सिटी में वेट कर रही है। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। उसकी डांट सुने बिना कुछ दिन अजीब लग रहे हैं। हम भी साथ नहीं जाएंगे, मैंने बीच में कहा। उसने लिप्स टेढ़े किए। ठीक है, मैं कुछ लोकल स्पेशलिटीज ले लूंगा। तुम दोनों को पूरे रास्ते फ्लर्ट करते देखने का मूड नहीं है। वह सबवे स्टेशन की तरफ चला गया। उसकी बैग केयरफ्री थी। लिन जॉन ने कहा, चलें? हां, मैं कार के लिए वेट कर रहा था। फोन निकाला, स्क्रॉल किया, और तभी मैंने देखा लिन जॉन ने मोमेंट्स पोस्ट की थी। एक फोटो, मूवी थिएटर का कॉर्नर, हैंड रेल पर पॉपकॉर्न, एक प्रोफाइल, आधा सा मेरी प्रोफाइल, स्लेंडर फिंगर्स पॉपकॉर्न उठा रहे थे, मुंह तक ले जाते हुए। कैप्शन था, डिलिशियस। अगर कोई और देखता तो यही सोचता कि पॉपकॉर्न की बात है, लेकिन मैं जानता था। मेरी फिंगर टिप्स कांप गईं, मेरे ईयर्स जलने लगे। शिट, ये आदमी मुझे मार ही डालेगा।